बच्चों, आप लोग स्वस्थ हो गए और घर पर रह के क्रमबद्ध पढ़ाई जारी होगी आपकी। मैं पिछले लेक्चर में गॉस लॉ का एप्लीकेशन बता रहा था बच्चों। बहुत सारा केसेस पढ़ाया और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस निकालना सिखा रहे थे बाय यूजिंग गॉस लॉ। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद मैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखा रहे थे। जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पहले पर रखे थे उसके ही हिसाब से और बात कर रहे थे। अब एक दो और बताते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को समझाते हुए हम लोग गॉस लॉ के बाद, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे। वह सबसे काम का चीज़ होगा, उससे रिलेटेड तब हम लोग सवालों पर चलते रहेंगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग फ्लक्स बराबर डी फाई बराबर ई डॉट डी ए पढ़े, ई डी ए कॉस थीटा पढ़े, ये सब पढ़ा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाए पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो इसको कहे क्या चीज़, ई डी ए कॉस थीटा का पूरा इंटीग्रेशन। जहाँ थीटा हर जगह 0 डिग्री का मामला बनता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया की बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और गॉस थ्योरम में क्या सिखाया गया कि यह क्यू इन बाई इप्सिलॉन जीरो, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस बाई इप्सिलॉन जीरो, यह गॉस थ्योरम का हमारा मूल बात था। लेकिन अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एप्लीकेशन, जो लास्ट एक तरह से बोला जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर नियर द इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टर। और क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। या किसी कंडक्टिंग सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पतला से पतला सीट भी होगा, है ना, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज इस सरफेस पर भी होगा और इस सरफेस पर भी होगा। नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज थी, नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज पर मैं बताया था जो चार्ज लेफ्ट साइड के सरफेस पर अपीयर होता था वही राइट साइड के सरफेस पर भी। यहाँ पर अलग बात होगी थोड़ी सी। यह कंडक्टिंग सीट है जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, सिग्मा, पॉजिटिवली चार्ज सीट। अब इसके नज़दीक में, इस सीट के नज़दीक में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बच्चों बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस का एजम्पशंस करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसा लिए हैं, सिलेंडर जिसका छोटा क्रॉस सेक्शन है, इस पॉइंट पर निकालना है तो इसके सीट के पैरेलल एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसका डी ए वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उतना ही बड़ा डी ए एरिया एलिमेंट इस साइड लिया और एक सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, सिलेंडर का एक तरह से बोला जाए एक कुछ पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट क्या है, क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस का इस कंडक्टर के अंदर है। हो सकता है इस कंडक्टर के बाहर भी है, मैं वैसा भी केस समझाने जा रहा, लेकिन अभी यह अंदर में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल भी 0 लिया जाता है। कंडक्टर के प्रॉपर्टीज में मैं पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिए और एरिया एलिमेंट क्या होगा, इधर होगा डी ए वेक्टर कर्व सरफेस के लिए, है ना। और इस सरफेस के लिए ई वेक्टर इसी डायरेक्शन में और डी ए, तो इस पर फ्लक्स होगा, इस पर फ्लक्स नहीं होगा। उसी तरह मेरा बच्चा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यह, और इसके अंदर में इस कर्व सरफेस पर भी फ्लक्स 0 होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यार इस पर भी क्या होगा, फ्लक्स क्या चीज़, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया, 0 इनसाइड द कंडक्टर, एरिया एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0।
यहाँ पर एक चीज़ की बस हो गया। यहाँ पर अब भाषा क्या किए नहीं किए अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको खुद भी। क्या होगा, टोटल फ्लक्स डी फाई बराबर सिर्फ इस सरफेस पर होगा, है ना। तो क्या हो गया, ई इंटू डी ए होगा इस सरफेस के लिए, और इसके लिए ज़ीरो, इसके लिए भी ज़ीरो, इसके लिए भी ज़ीरो, इसके लिए भी ज़ीरो। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ई डी ए सिर्फ इस सरफेस के लिए मैं बोला हूँ। और फिर क्या है, यह कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है बच्चों, तो दिस मच। यह चार्ज कितना होगा, सिग्मा डी ए, या डी ए लिए थे इसी के पैरेलल यहाँ पर क्रॉस एरिया कितना डी ए, तो सिग्मा इंटू क्या चीज़ डी ए। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो इस एरिया के लिए सरफेस चार्ज कितना होगा मेरे बच्चों, सिग्मा इंटू डी ए। या गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से था, बाय यूजिंग गॉस लॉ डी फाई बराबर total charge enclosed by this Gaussian surface, how much, sigma into dA by epsilon 0। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 we have E into dA बराबर सिग्मा dA by epsilon 0, E बराबर सिग्मा by epsilon 0, ई वेक्टर बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप। या एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर क्या चीज़ नॉर्मली आउटवर्ड, जबकि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर था। निगेटिवली चार्ज कंडक्टर होता तो नॉर्मली इनवर्ड। तो इस तरह से बात करते हैं एन कैप। तो ये सब सारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर में मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको। लेकिन एक चीज़ यह दिमाग में आ गया कि सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट वाले में सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0, और कंडक्टिंग सरफेस के नज़दीक या कंडक्टिंग सीट के नज़दीक फील्ड कितना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या चीज़ एन कैप। तो लिखा है डायरेक्शन के लिए। तो इतनी बात समझ गई। या गॉस लॉ का एप्लीकेशन मैं एक और इसी पर, है ना, कंडक्टिंग सरफेस बना दे, इसी तरह सिलेंडर बना देंगे तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट क्या चीज़ अंदर, इसी तरह ड्राइव करेंगे तो सिग्मा बाई क्या चीज़ एप्सिलॉन 0। और पतला से पतला कंडक्टिंग सीट होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताऊंगा कि 50-50 दोनों सरफेस पर क्यू चार्ज देंगे तो Q/2 और Q/2। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो नॉन कंडक्टिंग सीट में जो कंडीशन था वो कंडीशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरफेस के लिए होगा। तो दिखाते हैं हम वो भी केस आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो कंडक्टर के सरफेस पर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओनली टेक्स प्लेस ऑन सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अंदर में कोई चार्ज लाई नहीं करेगा, है ना। कंडक्टर के अंदर में देयर इज़ नो चार्ज। प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को क्या करना है, मेमोरी में ला देना है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत पतला सीट ले रहे हैं, लेकिन तब भी क्या माना जाएगा, यह और यह दो अलग अलग पतला सीट लिया जा सकता है। जो नॉन कंडक्टिंग सीट की बात करते थे जैसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो चार्ज हम दिखा रहे हैं कि चार्ज 50-50 बटेगा दोनों सरफेस पर। अभी तो इसके नज़दीक फील्ड निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या किए, फिर वही बात जो पहले कर रहे थे, फिर इसी तरह से इधर भी क्या होगा, यहाँ क्या ई वेक्टर और डी ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर भी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, लेकिन यह भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। कितना है बच्चों, सिग्मा इंटू डी ए। इस पर भी कितना चार्ज है, दोनों सरफेस पर चार्ज होगा। नॉन कंडक्टिंग सीट वाला में दिखाते थे जो पतला सीट होता था उसमें जो लेफ़्ट साइड के फेस पर जो चार्ज होता था वही राइट साइड के फेस पर, लेकिन यहाँ अलग अलग। तो सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉस। और इस सारे पर तो क्या होगा,
ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ भी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों ये सब कर्व सरफेस पर इस केस में कोई फ्लक्स नहीं होगा। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहाँ भी वही हाल है बच्चों, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सब बेसिक बस जान चुके हैं, अब सवाल में ही हम लोग को कंसंट्रेट करना है। तो आज के लेक्चर तक में देखते हैं थ्योरी, उसके बाद फिर हम लोग सवाल की बात करेंगे। मैं आपके आगे की बात कर दूं कि मैं लगभग इलेक्ट्रोस्टैट्स तो 2 पार्ट्स में बांटे रहता है लोग, लेकिन तो एक पार्ट्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। कैपेसिटर हम अभी को ड्रॉप कर देंगे। कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आधा पार्ट्स किरचॉफ्स लॉ तक पढ़ा लेंगे, तब हम लोग कैपेसिटर की बात को दोहराएंगे, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बाद, है ना, कैपेसिटर को लाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगला टॉपिक होगा, लेकिन देखते चले हम लोग प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट करके हम आपको बताने का कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर में। लेकिन चलिए देखिए, पिछले संडे को मैं आपको लाइव क्लास ले रहा था, फटाफट मैं बता रहा था और रिकैप दिखा रहा था कि हम जहाँ तक पढ़ा चुके हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के तक, वहाँ तक हम आपको रिकैप मारे थोड़ा सा। आप उस क्लास का भी फ़ायदा उसी बच्चे को मिलेगा जो हमारे नोट्स को पहले से क्या कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। कोशिश करें उसको कंप्लीट करते रहें और सवाल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अब यहाँ देख लो फिर से, टोटल फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस ई इंटू डी ए, थीटा 0 डिग्री का मामला है, यहाँ भी थीटा 0 और ये सब 90 डिग्री। इस पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, लिटरेचर नहीं, सिर्फ हम डेरिवेशन बता रहे हैं। तो डी फाई बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, ट्वाइस ई डी ए, अगेन बाई यूजिंग गॉस लॉ मेरे बच्चों। टोटल चार्ज इनक्लोज सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, ट्वाइस सिग्मा डी ए। डी फाई बराबर 5 भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ एरिया डी ए छोटा एरिया पर ही फ्लक्स होगा, इसलिए इसको हम लोग डी फाई लिख दिए, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, ट्वाइस सिग्मा डी ए बाई इप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, ट्वाइस ई डी ए बराबर ट्वाइस सिग्मा डी ए बाई इप्सिलॉन 0। ट्वाइस डी ए कैंसिल, ई बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0। वेक्टर में एन का नॉर्मल टू दी सरफेस, है ना, चार्ज। तो इस तरह से चार्ज सीट कंडक्टिंग सीट के साथ जिस, है ना, पॉइंट पर यहाँ पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके पैरेलल जो फेस है उस पर नॉर्मली आउटवर्ड तब जब पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग सीट है, इनवर्ड कब, जब क्या होगा, निगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग सीट होगा। तो इतनी बात सिखाए हम लोग एप्लीकेशन। अब एक टर्म है चला इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और मूल बात है मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो चला कंडक्टर पर जो चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी भी एक चार्ज पर, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कंडक्टर के दूसरे पार्ट पर जो चार्ज बटा है वो उस चार्ज को क्या करेगा, नॉर्मली आउटवर्ड, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली, रिपल्सन होगा लाइक चार्ज में। तो वो उस सरफेस पर जो चार्ज आया है उसके रिमेनिंग पार्ट पर जो चार्ज है, वह रिमेनिंग पार्ट पर का चार्ज उस छोटे से सेगमेंट पॉइंट पर जो चार्ज है उसको नॉर्मली आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। और दैट फोर्स पर यूनिट मैकेनिकल फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस और मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। तो बोलते ही आपको आइडिया है, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और दूसरा क्या, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इलास्टिसिटी टर्म में पढ़ा हुआ है। मैं उसी टर्म सबको बताने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लिखने जा रहे बच्चों क्या,
बच्चों मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया on the surface of charged conductor. इसी को किस नाम से जानोगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। थोड़ा लिटरेचर लिखाते हुए समझाने का कोशिश करते हैं बच्चों। मान लो यह एवन जो है चार्ज कंडक्टर के सरफेस का छोटा पार्ट है। एमएन रिप्रेजेंट्स ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर हैविंग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा। ये छोटा सेगमेंट है, इनलार्ज करके उसको दिखा जाए। और उस छोटे सेगमेंट में भी मैं एक छोटा सेगमेंट बनाया पी पॉइंट पर, मान लो, जिसका एरिया क्या है, डीए है। पी पॉइंट पर, सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्किन या कंडक्टर है, तो इसके जस्ट सरफेस पर जो पॉइंट है वो पी से ऊपर और पी से जस्ट नीचे, उस सरफेस से जस्ट ऊपर टच करता हुआ वो ऊपर वाला सरफेस और टच करता हुआ नीचे वाला पॉइंट को हम लोग 2 पॉइंट ले लें और यह पॉइंट 1 कर दें, चाहे रहने दिया जाए। अब इस कंडक्टिंग छोटे से सेगमेंट के कारण, चार्ज सेगमेंट के कारण, इस पर जो फील्ड लगेगा सो किधर लगेगा, ऊपर। और इस रिमेनिंग पोर्शन के कारण भी किधर लगेगा, आउटवर्ड। अगर मान लीजिए समझने हैं तो एक छोटा सेगमेंट यहाँ लिए कि यहाँ लिए, इस पर फोर्स इस तरह दिखाया जाएगा, इस पर फोर्स इधर दिखाया जाएगा। मैं अलग से दिखा देता हूँ, पहले से आइडिया भी है आपको इस तरह का। यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है और इस पॉइंट पर फील्ड है, तो इसका डायरेक्शन इधर लेते हो, इसका डायरेक्शन इधर लेते हो, और ई कंपोनेंट क्या होगा, बचेगा, और ई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यह अलग से मैं दूसरा केस है, यह 1 और 2 है, चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर इधर, इस पर E2 वेक्टर इधर, और नेट कंपोनेंट किधर होगा। यह एंगल क्या है बच्चों, यह थीटा होगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इधर वाला E1 sin थीटा और E2 sin थीटा और E1 sin थीटा। ये दिखाने का कोशिश किए क्या, इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, इस बचे हुए जिधर भी 2 पेयर बना लेंगे, फिर बनाएंगे, और भी जितना पूरा कंप्लीट करना, तो सब पर फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड इस पॉइंट पर। और इस छोटे से एरिया पर जो चार्ज है उसके कारण भी क्या चीज़, आउटवर्ड। अंदर में सोचो बच्चों, फिर से बात किए, ये एम जो है, चाहे कुछ नाम बदल कर भी लिखा जा सकता है, एम और एन इस पॉइंट को ले सकते थे, कुछ भी लिया जाए। चलिए, ये एम एन रिप्रेजेंट्स a small part of the surface of charged conductor having surface density of charge sigma। इतनी बात समझ रहे हैं। We assume a small area element at point P on the surface of charge conductor। अब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर मानते हैं। E1 वेक्टर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर दी small area element just above and just below the segment, a small area element। तो एक पॉइंट ऊपर लिए, एक पॉइंट नीचे, इसके कारण फील्ड किधर होगा, E1 वेक्टर। अगर इसके लिए कारण लिए हैं तो E1 किधर, डाउनवर्ड, और E2 क्या है, चला किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस
से यूनिट चार्ज पर। ये बच्चा फिर से अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मांगते चले तो यहाँ ई जो पॉइंट है हम हटा के दिखा रहे हैं, नो सरफेस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है और सरफेस के जस्ट नीचे वाला पॉइंट को ये दिखा रहे हैं, थोड़ा हटा के दिखा रहे हैं, लेकिन है वो क्या है ना, सरफेस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर वाले सरफेस पर, चार्ज कंडक्टर के अंदर वाले मतलब जो आउटर सरफेस है उसके अंदर वाले लेयर पर। और ई जो ऊपर वाला पॉइंट लिए हैं वह ही उसी कंडक्टिंग सरफेस मतलब कंडक्टर के सरफेस पर बाहर वाला लेयर पर एकदम, जिसको हम लोग एक तरह से फ्री सरफेस बोलते थे, ऊपर वाला फ्री सरफेस। तो इतनी बात समझने का कोशिश की। तो हम लिखाते हैं फिर से आपको, यहाँ दोनों कौन डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन में, यहाँ दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। अंदर में फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के जस्ट अंदर है ना, फील्ड क्या होगा कंडक्टर के अंदर या जस्ट अंदर बोले सरफेस पर जस्ट अंदर वाला पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी ज़ीरो। बच्चों यहाँ ज़ीरो होगा, इट मीन्स क्या होगा, E1 और E2 इक्वल और अपोजिट होगा तभी तो जीरो होगा, तो अपोजिट तो पहले दिखाए हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो E1 बराबर E2 लिखा जाएगा। और यहाँ भी E1 बराबर E2, लेकिन किधर, बाहर की ओर। और यही नेट फील्ड क्या है कंडक्टर के नज़दीक में अभी जस्ट साबित किए हैं बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो E1 प्लस E2 मैग्नीट्यूड E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो होगा। और उसी पर हम लोग E1 का वैल्यू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। अब इस छोटे से चार्ज एलिमेंट के पर यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना हो गया E1, तो इस पर चार्ज है सिग्मा इंटू डी ए, तो E1 इंटू सिग्मा इंटू डी ए, डी ए के जगह डी एस लिखा रहता है यार, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया के लिए हम लोग ए और एस का दोनों का इस्तेमाल किए, तो यहाँ डी ए एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन। तो हम जो सिखाना चाह रहे हैं, अब फिर से मैं लिखता हूँ भाषा में, और उस केस में तुमको अभी जस्ट E1 प्लस E1 बराबर E2 साबित किए है ना, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, 2E1 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, E1 बराबर सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो मेरा बच्चा। अब इस छोटे से सेगमेंट पर टोटल चार्ज कितना है और उस पर फोर्स कितना लग रहा है, DF मान लो, तो चार्ज फोर्स बराबर चार्ज इनटू फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण इस पर, तो क्या होगा बच्चों, सिग्मा इंटू DA और सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा बाई ट्वाइस, तो सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो इंटू पर DA। तो मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पर सोच रहे हो, सिर्फ DA एरिया, उस पर फोर्स कितना लग रहा था DF, तो DF बाई DA बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, काम का चीज़ बस इतना ही है, फार्मूला तो याद हो गया। इसी को E के टर्म में ले जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ले जाएंगे, तो हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर बताएंगे। तो मेरा बच्चा पहले उतनी ही मूल मंत्र वही है, मूल बातें वही हैं, उसी पर हम लोग एक कथा को लिखने चले, मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। तो हम जो लिखाना चाह रहे हैं वो बोर्ड के लेवल की बात करना चाह रहे हैं, है ना, कि वो थोड़ा सा लिटरेचर आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, और कहीं कोई बात इसमें विशेष बातें नहीं हैं, इतना ही बात है। मैं बोला कंडक्टर है, चार्ज दिए, चार्ज बट गया कंडक्टिंग सरफेस पर, एक छोटा सेगमेंट पर जो चार्ज है चला, या उस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, हर जगह नेगेटिव चार्ज होगा, हर जगह नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो हर जगह पॉजिटिव होगा। एक छोटे सेगमेंट पर के पॉजिटिव चार्ज को बचते हुए कंडक्टर के रिमेनिंग पार्ट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर मैकेनिकल फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड लगाएगा, और वह फोर्स पर यूनिट एरिया उस छोटे सेगमेंट पर कंडक्टर के सरफेस पर जो फोर्स लगाएगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहना सीखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोल
बोलना सीखा, बोलना है 2-4 बार, नया टर्म है अपना समझ लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला दिखाए, सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 पर आए, वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर भी आएगा। तो और सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख देंगे, वो दिखाते हैं हम आपको सब का यूज करेंगे, कैपेसिटर ये सब सारे जगह में। तो हम लोग अब थोड़ा सा भाषा, इसका लिटरेचर है, बहुत सारे जगह लिटरेचर साफ गायब कर, कहीं कहीं पर लिटरेचर लिखा है तो आदत डालना पड़ेगा आपको, मेरे 12 वाले जो मेरे बच्चे हैं उसको आदत डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लिटरेचर। लेट Mn represents a small part of the charged, a small part of the surface of charged conductor, charged conductor having surface density of charge sigma. We assume 2 points, कुछ नाम दे देते हैं C और D। We assume 2 points C and D just above लिखा है above, लेकिन बस सरफेस पर ही है ऊपर में, तो just above and just below the a small area element dA at point P on the surface of charged conductor, on the surface of given charged conductor। फिर से Mn छोटा पार्ट्स है चार्ज कंडक्टर के सरफेस का, जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर का क्या है भाई, सिग्मा है। हम लोग 2 पॉइंट्स C और D है ना कंडक्टर के सरफेस के जस्ट ऊपरी सतह पर, और उसी सतह के निचले लेयर पर एक पॉइंट क्या ले लिए D, C और D एबव एंड जस्ट बिलो, और एरिया एज्यूम किए है वो छोटा एरिया एलिमेंट डी है एट पॉइंट पी। वह पॉइंट पी कहाँ है बच्चों, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। सी और डी भी क्या है, उसी सरफेस के ऊपरी लेयर पर और उसी सरफेस के निचली लेयर पर, कंडक्टिंग वाला सरफेस में पतला से पतला, एकदम पतला लेयर में भी कई लेयर मानेंगे, 2 लेयर मानेंगे, लेने को ले एक ही लेयर है, लेकिन वह अपर सरफेस और है ना आउटर सरफेस और इनर सरफेस बोला जाए, इस बात का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इतनी बात समझ गए, उधर पहले समझा रखे हैं उसको मिटा देते हैं, काम का चीज़ वह था समझने वाला। तो E1 vector and E2 vector be the electric field intensity at फिर से भाषा थोड़ा सा, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity due to charge on a small area element
आवश्यकता नहीं, डी ए लिखा जाए, डी ए एंड चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंडक्टर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन चार्ज कंडक्टर, गिवन चार्ज कंडक्टर एट कहाँ लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन चार्ज कंडक्टर, पहले एट सी और एट डी। तो पहले बच्चों अब सी और सी पर भी वही बात है, डी पर भी वही, डायरेक्शन चेंज होगा, वो अलग दिखाते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं। तो सी पर भी E1 वेक्टर E2 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस छोटे से टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है सी पॉइंट पर, और उसी टुकड़ा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पर क्या होगा, नीचे की ओर होगा, लेकिन होगा कितना, तो E1। उसी तरह रिमेनिंग पोर्शन के कारण जस्ट इस चमड़ी पर के ऊपर वाले पॉइंट पर E2 और जस्ट इस चमड़ी के नीचे वाले लेयर पर, चमड़ी बोलते हैं हम स्किन, कंडक्टर का सरफेस, उसके अंदर वाले सरफेस पर कितना E2, और इस बचे हुए कंडक्टर के चार्ज के कारण कंडक्टर पर E2 किधर लगेगा मेरा बच्चा, ऊपर लगेगा, तो है ना। एट E2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, here normally outward at P, normally outward at at C, P पर ही जस्ट ऊपर C। तो क्या होगा, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P E बराबर E1 प्लस E2 किधर, नॉर्मली आउटवर्ड, यह एक E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के आधार पर ही E1 प्लस E2, दोनों वेक्टर कौन डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। अब सोचेंगे कहाँ बच्चों, जस्ट नीचे डी पर, तो देखें थोड़ा, बच्चों ये जो सरफेस मतलब एरिया एलिमेंट लिए डी ए, पी पर जस्ट सी पर फील्ड का बात बताया कि दोनों किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, इसको क्या है, सी। अब सिमिलरली कहाँ पर बात करें, डी पर बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डी जस्ट बिलो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, यह डाउनवर्ड, यह क्या चीज़ है, अपवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो E1 माइनस E2 एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E inside the conductor, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द कंडक्टर इज ज़ीरो, देयरफॉर E1 माइनस E2 बराबर ज़ीरो, तो E1 बराबर E2 मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होगा। नाउ एट C, दिस मच C, 2E1 या 2E2, 2E1 बराबर कितना, E1 और E2 बराबर है, इसलिए 2E1 लिखे, कहाँ से, इस पॉइंट से बच्चों, E बराबर E वेक्टर बराबर 2E1 किधर,
आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ध्यान दोगे। और इसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा इज द सरफेस। अब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इन फॉर्मुलेट डिस्ट्रीब्यूट और है ना, कंडक्टर है तो सिग्मा सब जगह समान होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। कोई जगह अभी दिखाने जा रहे हैं जो पॉइंटेड पोर्शन होगा उसका सिग्मा का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसको लेते हैं सिग्मा। जिस पॉइंट पर कंसीडर किए हो पी पर, पी के अराउंड हम लोग डी एरिया एलिमेंट लिए हैं, उस पर जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा, लेकिन सिंपली हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल देते हैं बच्चों। तो इतना तक समझ गए। तो इसका मतलब क्या निकला, E1 बराबर सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0। वेक्टर में लिखेंगे तो किधर हो जाएगा, C के लिए है ना, जस्ट ऊपर वाले सरफेस पर। तो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। नाउ मैकेनिकल फोर्स developed on a small area element dA at P, dF बराबर E1 into sigma dA, charge on this area element sigma into dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो फोर्स लग रहा है वो यूनिट चार्ज पर, वह सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। तो क्या हो गया, DF बराबर E1 सिग्मा डी, वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा DA। क्या निकला चला इसलिए ऊपर में, इसलिए DF बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इंटू DA। नाउ mechanical force developed per unit area of the charged conductor that is electrostatic pressure, P बराबर DF बाई DA सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0। बच्चों काम का चीज़, और दिस इज आल्सो पर यूनिट एरिया। फोर्स प्रेशर किधर बाहर की ओर कर देगा, रीस्टोरिंग फोर्स किधर उतना ही अंदर की ओर, तो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 है ना। अगर हम लोग जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एज E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 पर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज कंडक्टर है ना, नियर द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो क्या होगा, P बराबर, इसमें पुट करेंगे सिग्मा के जगह एप्सिलॉन 0 E, तो सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 तो आई हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। बड़ा काम का है यार, यूनिट डायमेंशन में बोलते रहता हूँ बार बार। अगर आपको कभी इस तरह का डायमेंशन पूछ दे कि हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर का डायमेंशन बोलो, प्रेशर के बराबर फोर्स बाई एरिया ML-1 T-2, निकालने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको है ना। तो ये सब पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव, एक साल कॉम्पिटिटिव लेवल में है ना YIT का क्वेश्चन था, वो छोड़ो उसमें जो भी था तो इस तरह का क्वेश्चन था, और ऑप्शन में एक भी ऑप्शन प्रेशर के बराबर नहीं था है ना, तो चारों ऑप्शन गलत था। तो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में भी कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस गलत होता है, तो वहाँ जो कमिटी होता है वो डिसाइड कर लेता है कि उसको एडवांटेज देना है बच्चे को कि एक क्वेश्चन घटा के देखना है, वो अब छोड़ देंगे अपने उसके हाल पर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो उस तरह से हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर का डायमेंशन सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। अब हम तुमको छोटा पॉइंट इस पर बताने जा रहे हैं। सिंपल बात बताएं कि फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। अगर मान लो कोई सॉफ्ट बबल है
और उस पर चार्ज देंगे तो क्या होगा, फोर्स किधर डेवलप करेगा, बाहर की सरफेस टेंशन उसके सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, और जो चार्ज देंगे हम लोग लिक्विड ड्रॉप पर और सॉफ्ट बबल पर, वह उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहेगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया के कारण। तो भैया पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो सॉफ्ट बबल पर, मैकेनिकल फोर्स आउटवर्ड डेवलप करेगा और उस ड्रॉप का, उस बबल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या कंडीशन बनाते हैं, सरफेस टेंशन से दो रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटा छोटा पॉइंट में लिखा देता हूँ आपको। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सारे बच्चे के समझ में आ गया है, वो सरफेस टेंशन वाला पॉइंट लिखा देते हैं, तब हम आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर की बात करने चले। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग देखें सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, है ना। अब इसमें दो प्रॉब्लम मैं दे रखा कि चार्ज निकालिए सॉफ्ट बबल पर का, जिसका रेडियस क्या है, आर है। कब, जब प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड इज सेम दैट आउटसाइड, अंदर वाला प्रेशर एयर का, बाहर वाला प्रेशर दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज टी। मैं बोला क्या, सब बबल बना इधर और इधर वाला प्रेशर दोनों क्या है, इक्वल है, तो नेट प्रेशर क्या चीज़, ज़ीरो। सरफेस टेंशन चाहता है उसको क्या करना, दबाना। उसमें एक्सेस प्रेशर जो डेवलप होता है वो 4T/R बोलते हैं सॉफ्ट बबल में। लिक्विड ड्रॉप में 2T/R। T इज़ द सरफेस टेंशन, R इज़ द रेडियस। और जो मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है इस सॉफ्ट बबल पर चार्ज देने से, वह किधर, आउटवर्ड होगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। तब क्या हो, यही केस हमको निकालना है कि चार्ज ऑन दी सॉफ्ट बबल निकालो। तो एक लाइन में सवाल है बच्चों, मान लो चार्ज क्या है, क्यू, वो दिया हुआ है क्यू, निकालना है क्यू, और क्यू माने हुआ है, तो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन बराबर क्या, मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ड्यू टू चार्ज ऑन द बबल क्या होगा भाई, 4T/R बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, Q/4πr² का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। इक्वेट कर दो, Q का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा मेरा बच्चा, है ना। कर दे तो क्या होगा, 4T/R बराबर हाउ मच, Q² बाई 16π² R4 इंटू क्या चीज़, ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। Q बराबर, Q² बराबर देख लो भाई, 128π² RQ, 128 एप्सिलॉन जीरो π² RQ, और कुछ छोटा नहीं, T बाई क्या चीज़, ऊपर में ही T, तो Q का वैल्यू इतना, दिस मच। अब वो आप करते रहो, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, है ना। अब क्या है इसमें,
अभी सवाल दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व कर ले सकते हो थोड़ा सा। ऑप्शन में 64 2 जा 120, तो 8 पाई स्क्वायर का पाई आर क्यू है तो आर ले ले, और क्या बच गया 2 एप्सिलॉन 0 आर टी, या क्यू का वैल्यू निकल गया मेरा बच्चा। अच्छा जो भी, अब क्या है, सॉफ्ट बबल हैज़ रेडियस आर, उसी तरह का सवाल डिटो टू व्हाट पोटेंशियल मस्ट बी सॉफ्ट बबल बी रेज्ड, कितना से पोटेंशियल क्या हो, चार्ज देने से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा उसका, तो वह पोटेंशियल मस्ट बी रेज्ड सो दैट द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड इफ द सरफेस टेंशन। सेम सवाल है, केवल बताना है कि पोटेंशियल कितना से बढ़ा दो कि प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड आपस में बराबर हो जाए, तो जस्ट सेम चीज़। तो उसके लिए हम लोग चार्ज निकाल लिए हैं एज पोटेंशियल सॉल्यूशन में, ऊपर से ही, ऊपर वाले प्रॉब्लम से ही, एज पोटेंशियल V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और हेयर Q जस्ट ऊपर निकाले हो कितना 8 पाई R 2 एप्सिलॉन 0 RT Q की जगह, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 करोगे तो क्या होगा बच्चों, इसलिए V बराबर मेरा बच्चा, तो Q की जगह इतना लिखे तो 2 बचेगा ऊपर में, अब पाई आर कट गया, 2 बाई क्या चीज़ एप्सिलॉन 0 ऊपर इनटू 2 RT बाई क्या चीज़ एप्सिलॉन 0, इसको अंदर ले जाए तो 8 RT बाई एप्सिलॉन 0। रेडियस और टेंशन दिया है सरफेस टेंशन, तो हम लोग पोटेंशियल डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यह दो तरह का सवाल था, चार्ज निकालना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सॉफ्ट बबल पर, जो अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर आपस में बराबर है, तो याद होगा तभी तो 4T बाई आर वाला बात। तो अभी हम एक और सवाल कोशिश करते हैं बताने का, तब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। बच्चों कहता है लार्ज कंडक्टिंग शीट है जिस पर हम अगर Q चार्ज देते हैं तो दोनों सरफेस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/2 Q/2 यूज कर चुके हैं इस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दिस चार्ज सरफेस कंडक्टर, है ना, वाला केस में। लेकिन अभी दिखाते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ देके। यह लार्ज कंडक्टिंग शीट है बच्चों, बहुत पतला है, बहुत पतला, लेकिन तब भी हम दिखाने के लिए इनलार्ज करके, मैग्नीफाइड करके इसको दिखाया जा रहा है शीट का। और अगर इस पर हम लोग Q चार्ज दिए हैं, मान लीजिए उस Q चार्ज में से X चार्ज इस पर आया और Q माइनस X चार्ज इस पर आया, मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा प्रॉपर्टीज अभी लिखने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। यहाँ प्लस Q चार्ज दिए थे जिसमें प्लस X इस पर और Q माइनस X इस पर, तो यहाँ क्या होगा, इस X चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और वह फील्ड होगा कितना, तो आप सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0, तो क्या लिखोगे, सिग्मा की जगह Q/A होता है, तो यहाँ चार्ज कितना है बच्चों X, तो X बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0A, और इधर में फील्ड क्या होगा, इसके कारण Q माइनस X वाले के कारण, इस पॉइंट पर बात कर रहे हो एक तरह से P पर। चलिए सॉरी मेरा बच्चा, यह प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड इधर होगा, और इस प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड इधर होगा, और नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। कितना होगा बच्चों बताओ, Q माइनस X बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0A, और नेट फील्ड क्या है, 0 है, एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्या होगा, हेयर Q माइनस X बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0A
बराबर एक्स बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए कैंसिल, क्यू बराबर 2x, एक्स बराबर क्यू बाई 2, क्यू बाई 2, तो क्यू माइनस एक्स बराबर भी क्या होगा, चार्ज ऑन अदर सरफेस, तो क्यू माइनस क्यू बाई 2 दैट इज़ क्यू बाई 2, 50-50 चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम लेकिन काम का पॉइंट है कि किसी कंडक्टिंग शीट पर जो चार्ज देंगे वह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब उसके अगल बगल में कोई दूसरा चार्ज और चार्ज शीट और चार्ज कंडक्टर नहीं है, आइसोलेटेड का मतलब यही है। तो इतनी बात समझने का कोशिश करें। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, 2-3 प्लेट वाला केस समझाने का कोशिश करते हैं और उसके बाद कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में बताता हूँ। बच्चों 3 लार्ज कंडक्टिंग शीट दिया हुआ है जिस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू, -2q और 3q। 4 को डिफरेंट पॉइंट्स दिखाया जा रहा है बच्चों, ABCD, और सब पर फील्ड बताना है, नेट फील्ड। तो कई चार्ज है, 3 चार्ज है तो 3 फील्ड होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कौन किधर होगा सो देखना है ना। ये आइसोलेटेड नहीं है, ये इसके बगल में दूसरा चार्ज कंडक्टर सब है, समझ रहे हैं ना। तो आइसोलेटेड बोला जाता है, इंडिविजुअल अकेला चार्ज कंडक्टिंग शीट होता है या कंडक्टर होता है। लेकिन चलिए यहाँ पर कहने का क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे फटाफट में। पहला एट ए बताओ, या प्लस इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड इधर ये कर दे, कितना, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन 0, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए। चले इसके कारण ए पॉइंट, इसके कारण या माइनस है, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स, नॉर्मली टुवर्ड्स द इनफाइनाइट शीट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। तो अगर लेफ्टवर्ड वाला ये भी क्या होगा, लेफ्टवर्ड प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज, टेस्ट चार्ज फील्ड इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। देखने से ही लग रहा है कि दोनों मिलकर इससे बड़ा होगा, तो हम लोग पहले लेफ्टवर्ड वाला ले रहे हैं, तो क्यों, और इधर वाला क्या लेंगे, निगेटिव 2q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए प्लस 3q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए। और डायरेक्शन क्या होगा, ये अकेला लिखा जाता तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ऑन दी होल रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड मेरा बच्चा। निकाल लो, क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए बाहर, 1 - 2 प्लस 3 कितना होगा 2, है ना। क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 बाहर आया, यहाँ क्या बचेगा 2, तो क्यू एप्सिलॉन 0 ए बच जाएगा, 2 कैंसिल। इस तरह की बातों को समझ रहे हो बच्चों। दूसरा में बताओ, इसके कारण ये प्लस वाला के कारण इस पर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, माइनस वाला के कारण भी इस डायरेक्शन में, ये दोनों, और इसके कारण किधर होगा, यह प्लस है तो इस पॉइंट पर इधर होगा। तो एट बी नेट फील्ड, इसके कारण क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में 2q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए, और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 3q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए बराबर 0। नेट फील्ड 0 हो जाएगा। इसको इधर वाले को कुछ, इसके कारण इधर हो गया, इस दोनों के कारण इस साइड में दोनों इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया, तो नेट फील्ड बी पर 0 हो गया। थर्ड क्या होगा मेरा बच्चा, डी पर सोचो, इस प्लस के कारण रिपल्सिव, इस प्लस 3q के कारण रिपल्सिव, -2q के कारण अट्रैक्टिव, कितना होगा, EC बराबर, यहीं से स्टार्ट करें, q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए -2q बाई एप्सिलॉन 0 ए और प्लस 3q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए। बचेगा क्या, q बाई एप्सिलॉन 0 ए, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा मेरा बच्चा, तो डायरेक्शन राइटवर्ड होगा या प्लस प्लस वाला। यहाँ यूनिट टेस्ट चार्ज, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज से नॉर्मली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए नॉर्मली इनवर्ड। समझने का है, कुछ है नहीं।
है ना। तो Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ये सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ये वाला फार्मूला लागू कर रहे हैं। एक प्लेट के कारण बगल में दूसरा चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है तब, और देखते चले आगे हम और बताते जा रहे हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ लिखा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब सवाल पर फिर आते हैं, है ना। पूरा एक लेक्चर लगा देंगे सवाल में हम, थोड़ा सा आगे किसका शेयरिंग ऑफ चार्जेज इस सब वाला केस में। तो देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर हम लिख ही देते हैं, आप उसको कॉपी कर लो, मैं समझा देता हूँ। मैं कुछ पॉइंट लिख दिया बच्चों कंडक्टर के बारे में। बहुत सारा पॉइंट हम लोग यूज कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, तो जो है लिखा हुआ ठीक, उसके अलावा जो बचता है मैं फिर बता देता हूँ तुरंत। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं शुरू में ही बताया था सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर कहेंगे, और जिसमें न के बराबर हो नहीं हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको इंसुलेटर, और बीच वाले प्रॉपर्टीज़ वाले मटेरियल को सेमी कंडक्टर, वो सब लिखा हुआ है, आपको पता है। अब एनी कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन हैज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एट इट्स सरफेस। उसी का दूसरा भाषा है चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज अंदर में लाई नहीं करेगा, इन किस केस में बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। और दूसरे वो करंट में पढ़ेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा कंडक्टर के थ्रू, उसके अंदर भी फील्ड हो एग्जिस्ट करेगा, तो वो बात जब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हो बच्चों। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर है कि चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड दी क्या चीज़ कंडक्टर। हम लोग उसको एस्टेब्लिश भी कर देंगे अगले क्लास लेक्चर में, मैं दिखा दूंगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से। दूसरा है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी क्या चीज़ कंडक्टर विल बी जीरो। चाहे चार्ज उसका अपना हो या चार्ज उसके बाहर कोई चार्ज हो, उसके कंडक्टर के अंदर में फील्ड नहीं होगा। कंडक्टर में फील्ड नहीं होने का मतलब देयर इज़ नो फील्ड लाइन्स इनसाइड द कंडक्टर्स। तो इतनी सा बात है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन चार्ज as well as the charges surrounding the conductor is always zero in the complete conducting volume। पूरे इंटायर वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटर इनटू द क्या चीज़ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑन चार्ज एज वेल एज चार्ज सराउंडिंग द क्या चीज़ सराउंडिंग द कंडक्टर्स इन द कंप्लीट कंडक्टिंग वॉल्यूम इज ऑलवेज क्या चीज़ कांस्टेंट। तो जो सरफेस पर वैल्यू होगा वही अंदर में भी होगा, हर जगह सेम होगा, चाहे चार्ज उसका अपना हो और चार्ज अपना और प्लस सराउंडिंग का चार्ज, सब के कारण पोटेंशियल अंदर में सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो सरफेस होगा उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, है ना। वो मैं देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, नियर द चार्ज कंडक्टिंग सरफेस सिग्मा वाई एप्सिलॉन 0, और सिग्मा था वो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। नोकीला पॉइंटेड पोर्शन होगा तो सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ दिखाते हैं हम आगे थोड़ा सा फिगर में। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। दस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मल टू दी सरफेस। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ई और इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज हाउ मच, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इनटू एन कैप। व्हेन ए कंडक्टर इज अर्थ then its potential becomes zero। when isolated conductor is earthed then its charge becomes क्या चीज़ जीरो। कोई अकेला कंडक्टर है उसको अर्थ कर दिए तो उस पर जो चार्ज होगा सब चार्ज क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज अगर वहाँ पर क्या है, एक्सेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, तो वह क्या करेगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है, और पॉजिटिव चार्ज उस पर है तो वह इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के जो खजाना माना जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको वो क्या ले लेगा, चार्ज फ्लो करेगा अर्थ से किधर की ओर, कंडक्टर की ओर, और चार्ज बिकम्स क्या चीज़ जीरो। तो अर्थ कंडक्टर पर का चार्ज, आइसोलेटेड कंडक्टर को अर्थ कर दें तो वह क्या हो जाएगा, उस पर का चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बात नोट कर लेंगे सबको पॉइंट का। और 2 पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। इसी में 6th 7th
वो ऊपर आएगा नहीं। ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, P बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इस तरह के फार्मूला को एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसी डिवाइस को उसके अंदर रख दे जो डिवाइस इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होता है, डैमेज होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस कंडक्टर के अंदर जो कैविटी बनाएंगे उसमें अगर उसको रख देंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। काहे कि कैविटी के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी बनाएंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैच इज जीरो, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगले लेक्चर में थोड़ा सा ये सब चीज़ को मैं लिखाऊंगा। आज का लेक्चर यहीं तक मैं रोक रहा हूँ और अगले लेक्चर में थोड़ा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी बताएंगे और बात करते चलेंगे। प्रॉब्लम की बात थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। तो एक सीमित दायरे में हमने क्या किया, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विदाउट कैपेसिटर कंप्लीट किया। कंप्लीट कभी होता नहीं है चैप्टर, उसको अब एक लेवल हो चुका, अब इसके लेवल को बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के लिए इंक्लूड होना है। और मैं कोशिश किया और अगले लेक्चर से मैं सवालों को बार बार बोलते रहूँगा, 2-4 सवाल हर लेक्चर में, कुछ नया नया टिपिकल बातों को सिखाने का कोशिश करूँगा इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड। मैं बोला कि ग्रेविटेशन को रिवाइज करोगे, है ना। मैं इस स्टडी लेक्चर के दरमियान, डिफरेंट लेक्चर्स के दरमियान मैं आपको बार बार बोला ग्रेविटेशन के बारे में, वर्क एनर्जी पावर के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में, कि इन सारे चीज़ों को, वेक्टर्स तो एकदम बेसिक है, तो वेक्टर कैलकुलस ये सब सारा चीज़ आपको आना चाहिए। मतलब 11th की पढ़ाई को सरसरी नज़र से बढ़ते रहे, पढ़ाते बनाते रहे, सवालों को क्या करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे, टिपिकल प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करते रहे। यही पढ़ाई का दौर रहा, इसी की सहायता से हम लोग आगे भी बढ़े। तो अभी जो 12 का टॉपिक देखे उसमें बार बार 11th का टॉपिक से रिलेटेड बात आया, मैकेनिक्स से रिलेटेड। उसी तरह आगे भी बढ़ेंगे तो कुछ कुछ इस तरह का आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं बच्चों। फिर अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे, कुछ बताने का कोशिश करेंगे। आप घर पर रहकर पढ़ाई करोगे मेरे बच्चों, है ना। मेरी यही कामना है कि सारे बच्चे, सारे समाज स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। तो आप पढ़ाई करोगे।